Hello everyone, this is Navneet Pandey. Welcome you all on my YouTube channel Learn English with Flint. So friends, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोग टेंस स्टार्ट कर चुके हैं. यस, तो आज हम लोग टेंस में पहला टेंस सीखेंगे जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो इसके बारे में हम लोग आज अच्छे से डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो यहाँ पे एक वर्ड है प्रेजेंट. प्रेजेंट का मतलब तो कल मैंने आपको बताया था. प्रेजेंट का मतलब टुडे, टुडे का मतलब आज, जो वर्तमान में चल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट. यस, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब सबसे पहले आपको क्या जानना है, देखिएगा यहाँ पे इसकी पहचान क्या है. सो पहचान में बहुत लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए पहचान कह रहा है जिस वाक्य के अंत में, बहुत लोग कहते हैं ना जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, सो दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो प्लीज़ यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ऐसा नहीं कि जहाँ कहीं भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं दिखे वहाँ पे आप तुरंत क्या कह दीजिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझ जाएंगे. यहाँ लिख देता हूँ मैं. जैसे यहाँ देखिएगा, वह तोता है. अब वह तोता है, आप ये देखिएगा, वह तोता है, तो ये तो सिंपल सेंटेंस है. क्या कहेंगे आप, इट इज़ अ पैरट. तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो रूल नहीं फॉलो हो रहा है ना, लेकिन वाक्य के अंत में ता है तो लगा है. तो इस तरीके से ये मत सोचिएगा कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसमें एस और एस अगर सिंगुलर है तो लगाना ही लगाना है. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, डोंट वरी एट ऑल. या जैसे बहुत लोग कहते हैं नहीं नहीं सर, वाक्य के अंत में नहीं, वर्ब के अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ती है. तो आप एक सेंटेंस देखिएगा, जैसे मैं कहूँ राम ने मेरा खेत जोता है. ठीक है, तो राम ने मेरा खेत जोता है, अगर मैं ये सेंटेंस दिखाऊं आपको तो इसमें भी लास्ट में क्या दिख रहा है, ता है, ती है, ते हैं. राम ने मेरा खेत जोता है, लेकिन अब लास्ट में ता है देख के आप ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है. राम ने मेरा खेत जोता है, काम हो चुका है, ये परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो सकता है. ठीक है, सो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लेकिन वहीं मैं कहूँ कि राम मेरा खेत जोतता है, राम मेरा खेत जोता है, पहला सेंटेंस था, और दूसरा सेंटेंस है राम मेरा खेत जोतता है. देखिए इसके लिए ही मैंने यहाँ पे दूसरा वर्ड यूज़ किया, हैबिट. सो राम मेरा खेत जोतता है, ये राम की आदत है. बात समझ में आया. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या दिखता है आपको, आदतें दिखती हैं. जो आदतें प्रेजेंट में हैं आपकी, वो सारी आदतें किस में जाएंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएंगी. प्लीज़ इस पे फोकस करिएगा. ता है का सारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता. ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए 3 सेंटेंस में यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको. पहला सेंटेंस है वह जाता है. बेसिकली आप लोग ट्रांसलेट करना जानते ही होंगे. तो इसमें क्या कह रहा है, वह जाता है के लिए ही गोज़, यही ट्रांसलेशन होता है ना. दूसरा देखिए वह खेलता है, वह खेलता है में क्या हो जाएगा, ही प्लेस. तीसरा है मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ के लिए क्या हो जाएगा, आई प्ले. यस, लेकिन यहाँ पे जानने योग्य बात जो है वो यहाँ से शुरू होती है. देखिए यहाँ पे ही के साथ ईएस का यूज़ किया गया, यहाँ पे एस का यूज़ किया गया, और यहाँ पे आई के साथ कुछ भी यूज़ नहीं किया गया, ना ईएस ना एस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. चलिए इसको अब हम लोग जानते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए मैंने देखिए लिखा है, यहाँ पे इसको मैंने क्यों काट दिया है कि एस और ईएस कहाँ पे यूज़ करते हैं और कहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, ये चीज़ है. तो सिंगुलर के साथ एस और ईएस का यूज़ किया जाता है. ठीक है, सिंगुलर क्या क्या होते हैं, ही, शी, इट और नेम, ये सारी चीज़ें सिंगुलर, जो भी सिंगुलर्स हैं उन सारे सिंगुलर्स के साथ एस और ईएस यूज़ करना ही पड़ेगा. लेकिन जो प्लूरल फॉर्म है, जो प्लरल फॉर्म है, जैसे कि आई, वी, यू, दे और नेम्स, इनके साथ हमें एस और ईएस का यूज़ नहीं करना है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ही था तो इसके साथ यहाँ पे ईएस लगा, ही था तो यहाँ पे एस लगा. लेकिन आई, ये आई था तो यहाँ पे प्ले लिखा, यहाँ पे एस और एस की ज़रूरत नहीं थी. ठीक है, क्योंकि आई को आई, वी, यू, दे, नेम्स के साथ आप एस और एस का प्रयोग नहीं करते हैं. ठीक है, चलिए अब देखते हैं. अब यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ही तो ये भी है, ही तो ये भी है, यहाँ पे ये क्यों लगा, यहाँ पे एस क्यों लगा. तो इसकी बात समझने की कोशिश करिएगा.
ईएस जो होता है, ईएस हमेशा वाउल साउंड्स के साथ लगाते हैं, जैसे कि ए ई आई ओ यू, इसके साथ साथ आप एस, एस एच, सी एच, एक्स, ये सारे वर्ड्स भी होते हैं जिनके साथ आप ईएस वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जी ओ, लास्ट वर्ड क्या है, ओ, तो ओ के बाद इसलिए क्योंकि ये एक वाउल साउंड है, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, ईएस लगाया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एस की बात करते हैं तो एस हमेशा लगाते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन कौन से हैं, बी सी डी एफ, मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़ के 26 लेटर्स में से जो भी बचे हैं इंग्लिश में, वो सारे लेटर्स क्या हैं, कॉन्सोनेंट कहलाएंगे, तो उनके साथ हमें एस लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए वाई था ना, तो वाई के साथ इसीलिए हमें एस लगाना पड़ा, क्यों, क्योंकि वाई जो है हमारा वो कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब एक सेंटेंस से मैं पूरा आपको ग्रामर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए वह क्रिकेट खेलता है, तो बेसिकली इसका रूल क्या कहता है ये आपको समझना है। रूल ये कहता है कि सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, ओके। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको लगाना होता है वर्ब। वर्ब में अगर ज़रूरत पड़ी तो एस और ई एस, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही लगाना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगाना पड़ेगा, और उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा आपको, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यही रूल आपको सिंपल सेंटेंस में फॉलो करना है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में इसलिए देखिए हमने सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा वह था, तो हमने क्या लिखा, ही। उसके बाद खेलना, खेलने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, प्लेज। अब आप ये पूछेंगे कि यहाँ पे एस क्यों आया, तो भाई ही है और लास्ट में वाई वर्ड है, तो वाई के साथ एस यूज़ होता है, ठीक है। सो ही प्लेज, क्या खेलता है, ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। इस तरीके से ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव से थोड़ा सा रोल इसका बदलता है। नेगेटिव से ना ये डू डज जो होता है इसका यूज़ होने लगता है। अब आप ये सोचेंगे कि डू डज का यूज़ क्यों होता है, देखिए सिंगुलर के साथ ई एस यूज़ होता ही है, तो हम इस डू में ही ई एस जोड़ देते हैं, डज हो जाता है, तो यहाँ पे ई एस जोड़ने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सिंगुलर के साथ हमें डज का यूज़ करना है और प्लूरल के साथ डू का यूज़ करना है। और क्योंकि एस और ई एस हम यहीं पे यूज़ कर चुके हैं, इसलिए वर्ब के साथ हमें एस और ई एस का प्रयोग नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो देखिए ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही के साथ क्या हुआ, डज आया, डज के बाद नॉट लगाया गया क्योंकि नेगेटिव फॉर्म है, उसके बाद प्ले क्रिकेट, ओके। अब इंटेरोगेटिव फॉर्म में क्या हो जाता है, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, ये डू डज सबसे पहले आ जाते हैं, ठीक है। सो ये देखिए डू डज सबसे पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है तो डज ही हो गया, उसके बाद वर्ब लगाना है प्ले, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। सो डज ही प्ले क्रिकेट, ये था हमारा इंटेरोगेटिव फॉर्म। और उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म। सो इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, सबसे पहले लगाना है डज, डू डज जो लगता ही है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या बनेगा, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। उसके बाद देखिएगा WH सेंटेंसेस में, WH सेंटेंसेस में कोई भी WH वर्ड आप ले सकते हो, हु, व्हेन, वेयर, हाउ। मैंने यहाँ पे रखा वाई, ठीक है। सो वाई डज ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट क्यों खेलता है। WH वर्ड में ये जानने की बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई WH वर्ड सबसे पहले रखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखना है, डू या डज जो भी होता, उसके बाद सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद वर्ब रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रख देना है, ठीक है। उसके बाद WH का नेगेटिव सेंटेंस जो होता है सेम टू सेम है, केवल और केवल सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है, ठीक है। देख लीजिएगा, वाई डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, ये पूरा आपका ऑप्शन था। इस तरीके से आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो। आशा करता हूँ इसमें कोई डाउट नहीं आपको हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पीपल, वनडे एग्ज़ाम्स वालों के लिए ये उनके ग्रामर में 4 चांद लगा देगा। सो प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट रूल्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेके क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं हम उसकी बात करेंगे। देखिए पहला कह रहा है यूनिवर्सल ट्रुथ। जो यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सदा सत्य, जो सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है, जिसको जुठलाया ही नहीं जा सकता। जैसे सत्य की हमेशा विजय होती है, झूठ पराजित होता है, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, है कि नहीं। तो ये सारे सेंटेंसेस जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं वो हमेशा और हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जाते हैं, प्लीज़ इस बात को भूलिएगा नहीं।
ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखे जाते हैं, ठीक है। और मैं जब टेंस ख़त्म कर लूँगा तो ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व भी करवाऊँगा। दूसरा देखिएगा, दूसरा डेली बेस्ड वर्क। जो डेली बेस्ड वर्क हैं, जैसे बेसिकली आप डेली रूटीन देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोलते हैं, क्योंकि वो आपकी क्या है, हैबिट है। तो इसलिए यहाँ पे डेली बेस्ड वर्क जो होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही दिखाए जाते हैं, याद रखिएगा। तीसरा है टीवी और रेडियो की कमेंट्रीज में। टीवी और रेडियो की कमेंट्री जब आप सुनिएगा, ये आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि हो सकता है कि सेंटेंस पास्ट में बीत गया हो, सचिन ने चौका मारा, लेकिन आपको वो चीज़ जो कमेंटेटर होगा वो बोलेगा सचिन हिट्स द 4, अंडरस्टूड। सो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। उसके बाद देखिए चौथा है हियर एंड देयर से शुरू एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में। एक्सक्लेमेटरी वाक्य जो हियर और देयर से शुरू होते हैं उसमें भी याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। जैसे हियर कम्स द बच्चन, हियर कम्स नवनीत पांडे, हियर वी गो, देयर वी गो, यस। तो ये सारे सेंटेंसेस हियर और देयर के जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं अगर वो एक्सक्लेमेटरी हैं तो। नेक्स्ट देखिएगा न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देखिएगा, आपको न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मिलेंगी। हो सकता है वो सेंटेंस पास्ट का हो फिर भी, या फ्यूचर का हो फिर भी। तो प्लीज़ इस बात को गौर करिएगा कि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस भी होती हैं जो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती हैं। 6 देखिएगा प्लान्ड फ्यूचर एक्शन हेतु। जो फ्यूचर एक्शन पहले से प्लान कर दिया गया है, ओके, उसके लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ मैं सोमवार को आगरा जाऊंगा, सो आई विजिट आगरा ऑन मंडे। बात समझ में आई कि नहीं? आई विल विजिट बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्री प्लान्ड हो चुका है। तो इस तरीके से आप प्लान्ड फ्यूचर एक्शन हेतु भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। सातवां देखिएगा ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ऑन संडेज। ऐसे जो भी सेंटेंसेस हों जो आपकी हैबिचुअल प्रोसेस को दिखाते हैं वो हमेशा और हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं क्योंकि वहाँ से आपकी हैबिट दिखाई देती है। याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट देखिएगा 8वां है कंडीशनल सेंटेंसेस में। कंडीशनल सेंटेंसेस का मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैंने आपको शेयर कर दिया है। अगर कंडीशनल सेंटेंसेस आपको नहीं पता है तो प्लीज़ जाके 3 वीडियोस बैक टू बैक मैंने दिए थे, तीनों वीडियोस देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ आपका कंडीशनल सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा कंडीशनल सेंटेंस में बेसिकली क्या होता है, व्हेन, इफ़, व्हेनेवर, वेयरएवर, हाउएवर, ऐसे जब भी वर्ड्स आते हैं कंडीशनल में तो इनके बाद हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही फॉर्म लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे दूं, यदि आप कहेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या है, यदि आप कहेंगे। तो आप सोचेंगे भाई कहेंगे फ्यूचर हो गया, तो ये फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, इफ़ यू से, ये नहीं कहेंगे आप इफ़ यू विल से आई विल टीच, ओके, इफ़ यू से आई विल टीच। सो इस तरीके से बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं प्लीज़ इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहिएगा। मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी लास्ट में जब टेंस ख़त्म कर लेंगे मैं एक्सरसाइज आप लोगों को करवाऊंगा। गारंटी लेता हूँ कि जो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और जो स्पोकन वाले हैं स्पेशली उनको यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, कभी कभी बोलते हैं ही प्ले क्रिकेट, सो देयर वी नीड टू वर्क ऑन he plays cricket, he does not play cricket, does he play cricket, this is how you can practice। एक दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे देखते हैं मैं कहूँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यहाँ पे तो वह था तो मैं खेलता हूँ, सिंपल सा ले लेते हैं। तो अब इसके 6 फॉर्म्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। कैसे, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, नेगेटिव आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, वाई डू आई प्ले क्रिकेट, वाई डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। तो इस तरीके से जब आप 10-20 सेंटेंसेस कि 6 फॉर्म्स प्रैक्टिस में लाएंगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि स्पीकिंग में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप ये छोटी मोटी गलतियाँ कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ कि इस तरीके से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो था वो अच्छे से समझ में आ गया। सो आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।